का एक दाना नहीं खाया मैंने। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये है मेरा पड़ोस और यहाँ का ये हैं बच्चे लोग और यहाँ का ये है सिस्टम। मैं पड़ोस के बारे में ही लिखता हूँ, कहीं कोई मुझे झूठ ना ठहरा सके, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। बोलो बच्चों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब बताओ बच्चों, क्या मैं तुमको नहीं समझाता हूँ कि पढ़ा करो? समझाते हैं। बोलता हूँ ना पढ़ा करो। हमेशा रोकता हूँ कि गोलियाँ मत खेला करो, रोकता हूँ ना कि भाई गोली मत खेलो, रोकता हूँ ना, मना करता हूँ तुम्हें गोली खेलने के लिए, हैं? लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तुम सबको एक नया स्कूल बनाकर बढ़िया से पढ़ाऊँगा और देश में बताऊँगा कि मेरा गांव कितना पीछे है और मैं इस पर सुधार करूँगा, आगे ले जाऊँगा, आगे बढ़ाऊँगा। मैं नई न्यू डिजिटल इंडियन पब्लिक पार्टी का इस आंदोलन के चलते आह्वान किया है और मैं देशवासियों के भाइयों से, किसानों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं ग्राम बान बगल का बड़ा गांव है, वो मेरा भाई है, मैं उसको भाई मानता हूँ। मैं कक्षा 1 से उस गांव में शिक्षा प्राप्त किया हूँ। वहाँ के लड़के जो हमारे देश के कानूनी तौर पर सेना में, ITBP में, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, यहाँ तक कि टोटल A to Z ऐसी कोई पोस्ट नहीं लगभग जहाँ मेरे बड़े भाई शिक्षित गांव बान के निवासी उस पोस्ट पर तैनात न हो और उसमें ही मेरे क्लास के फेलो पढ़ने वाले मेरे मित्र ये जानते हैं कि मैं एक इंटेलिजेंट ब्यूरो हूँ और उनको मैं ये हाथ जोड़कर अपना ये वीडियो भेजता हूँ कि आज कृषि कानून आंदोलन को लेकर देश में जिस कॉन्ट्रैक्ट को खेती पर बेच देना चाहते हैं, मैं पिछले लगभग 2-2.5 सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जो ये HFCL केबल की मैंने रेलवे में केबल डिजिटल इंडिया बनाने में जो मैंने सहायक मदद दी है, उसमें मेरा 35 लोगों का ग्रुप इस गांव का काम किया है। अंग्रेजों से शासित जब रेल निकली थी तब उन्होंने हमारे गांव के मजदूर भाइयों को नौकरी दी थी, उसकी दी हुई रोटियां आज भी मेरा देश खाता है। आप हमें बताएंगे कि मैंने इस डिजिटल इंडिया बनाने में रेलवे के किनारे 10-10 फुट के गड्ढे लगाए, उसमें घुस के ऑपरेशन को अंजाम दिया और मेरे इस ग्रुप में आज तक गांव में किसी ने ये नहीं सोचा कि हम किसी का एक का भी कार्ड बना दें, किसी का भला कर दें, लेकिन गुमराही के इस रास्ते से मैं निकाल कर देश को एक अच्छा नया कानून जो बाबा साहब ने बनाया था उस पर जो उन्होंने मोदी जी ने बैठकर जो उन्होंने उथला पुलटी की, कुर्सी पर आते ही मीडिया में अपना फोकस बनाया, ये मिसाल खरीदी, वो मिसाल खरीदी। दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो? हथियार कौन खरीदता? कलम मैं चलाता हूँ। मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ। मैं इतिहास में भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। कौन कौन से क्रांतिकारियों ने हमारे देश में आज़ादी के तरफ जैसे हमारे देश में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं जानता हूँ। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। मेरा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी से 2 वक्त की रोटी का मोहताज नहीं है। उसके पास इतना है कि लोग उससे खा सकते हैं, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जय हिंद। मैं अभी पाकिस्तान के बारे में 2-4 शब्द बोलूँगा कि वो मेरा ही मुस्लिम भाई था। क्या ये अंग्रेज नहीं हमको बंटवारा में अलग कर गए? क्या ये इतिहास नहीं जानता? सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा भाई गलती कर जाए या बेटा मानो उसको, भौगोलिक स्तर पर क्षेत्र बल के हिसाब से हिंदुस्तान से निकला पाकिस्तान, क्षेत्र बल के हिसाब से मैंने उसको एक बेटे का दर्जा दे दिया या छोटा भाई मान लो। क्या हमारे देश में क्रांति के दौरान अब्दुल हमीद, गफ्फार खां और कई वे कैसे मुस्लिम भाई हैं, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं जो इस देश को आज़ादी दिलाने में
उन्होंने अपना बलिदान दिया, इस धरती के लिए खून बहाया। हमारी सेना तो कंट्रोलर में मोदी जी आपका फोकस मीडिया क्या दिखाती है ये मैं बताऊं। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि मैं एक स्वतंत्र भारत का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 10 में अच्छी शिक्षा मैंने प्राप्त की है ग्राम बांध से। मुझे मेरे गांव के आसपास के लोग, मुझे एक एक गांव का बच्चा मुझसे प्यार करता है। मैं प्यार से इस दुनिया को बस में करने की ताकत रखता हूँ, प्यार से। लेकिन नफरत से नफरत ही पैदा होती है, नफरत से कोई प्यार नहीं मिलता। ये मैंने श्योर किया। मैं एक नई पार्टी न्यू डिजिटल इंडियन पब्लिक पार्टी का आह्वान करता हूँ। ये चलते आंदोलन और ऐतिहासिक कदमों के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारा देश एक गुलामी की जंजीरों से जकड़ता जा रहा है। रात को 12 बजे नोटबंदी हो सकती है, जीएसटी लागू हो सकती है। कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन लग जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। पूरे देश को, गरीब भाइयों को, सबको दिक्कत होती है। अब आ गया ये नया चौथा काला कानून, जिसको लेकर आपने अभी तक हमारे पंजाब के, हरियाणा के भाई किसान डटे हैं। इतनी सर्दी पड़ती है, लोग यहाँ 7 बजे के बाद अंदर घुस जाते हैं। मैं काम कर रहा हूँ यहाँ गांव में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IM रवि कुमार रानीपुर। मैं ये दावा करता हूँ कि इस देश को, ये सिस्टम को, कल्चर को बदलना पड़ेगा। न्यू डिजिटल इंडिया में वो एक नया सिस्टम होगा जिसके कानून के तहत, इस पे कानून का अच्छा सिस्टम लिखा जाएगा। वो कानून से चलेगा मेरा देश, और उस देश को मैं तरक्की के उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो दुनिया हमको हजारों वर्ष याद रखेगी। इतिहास मुझे याद रखेगा। यदि कोई मेरी इन बातों को मीडिया, सोशल मीडिया, ट्वीट के जरिए, ग्रुप, फेसबुक कहीं भी डालकर जो जितना शेयर करेगा, जिसका जितना योगदान मेरी पार्टी में होगा, मैं उसके लिए उतना ही मदद दूंगा। मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रवि कुमार ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मैं जब लखनऊ से इंटेलिजेंट ब्यूरो का परीक्षा दिया और मैंने वहाँ नहीं बुलाया गया, इसके तहत मैंने एक मिशन तैयार किया। मैंने एक मिशन के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी। मैंने ये सोचा कि कभी तो कोई आंदोलन होगा। जब ये आंदोलन का वक्त आया तो हमने 3 दिन में ही ये फैन की स्याही खत्म कर दी, और मैंने ये आंदोलन इतनी रफ्तार से चलाया जो एक डिजिटल इंडिया होने का सबूत रखती है। और ये बच्चे, ये गांव और ये सब सिस्टम इस बात का सबूत है, गवाह कि मैं सच बोलता हूँ। तुम सच बोलोगे तो तुम्हारा फायदा, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम्हें एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ, फिर 1000 झूठ ही झूठ बोलने पड़ेंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है। ये मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूँगा कि आप सब बच्चों को पता कि मैं 2 साल पहले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, ये एक बड़ी याद शक्ति है। इसका मैंने बहुत 24 घंटे मंथन किया, इसका जाप मेरा 24 घंटे चल गया, और मैंने एक ब्रह्म ज्ञान का और बड़ी शक्ति का मुझे वरदान मिल गया, और मैं देश में प्रसिद्ध इतिहासों में लिखा जाऊं। ये मेरा देश की जनता को, देश के भाइयों को, देश की सेना को, देश के बच्चों को मैं ये वादा करता हूँ। मैं इतिहास के बारे में इतना कुछ समझाऊंगा, कहूँगा, और उनको बोलूँगा, सुधार करूँगा कि जो मेरा गया मेरे देश से उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आ जाओ बच्चों, इधर सब लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग इधर आओ, सब खड़े हो जाओ आके, इधर सबका फोटो आएगा। आ जाओ,
आ जाओ इधर, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो मेरे पास